अंतिम 2 दिनों से हमने पढ़ा था बाजार का विवरण हम लोग पढ़ रहे थे। तो बाजार का विवरण कई आधारों पर किया गया। कल हमने क्या पढ़ा था? बिक्री के आधार पर और बिक्री की मात्रा के आधार पर। बिक्री के आधार पर 4 प्रकार के बाजार होते हैं। कौन कौन? मिश्रित बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने द्वारा बिक्री का बाजार और ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। उसके बाद से बिक्री की मात्रा के आधार पर 2 बाजार जो यूजुअली हम जानते हैं, थोक बाजार और फुटकर बाजार। इसके बाद अब अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रतियोगिता के आधार पर। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण बाजार या इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। ठीक। दूसरा होता है अपूर्ण बाजार या अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। और तीसरा होता है एकाधिकारी बाजार या मोनोपोली ठीक है। 3 प्रकार के बाजार होते हैं प्रतियोगिता के आधार पे। पूर्ण बाजार या पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण बाजार या अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और एकाधिकारी बाजार, मोनोपोली। ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज है। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें तीनों की अलग अलग परिभाषाएं कहीं कहीं पूछती हैं। इसके बाद जो बचे पूछेगा, उसके बाद तीनों अलग अलग बाजारों में 8 साइज में तीनों अलग अलग बाजारों में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण पूछा जाता है। कम से कम 6 नंबर का सवाल, 3 फिगर होंगे एक ही सवाल में। पूर्ण बाजार में कीमत कैसे निर्धारित होती है, अपूर्ण बाजार में कीमत कैसे निर्धारित होती है तथा एकाधिकारी बाजार में कीमत कैसे निर्धारित होती है। ये तीनों अलग अलग आपके जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे अलग अलग ये चैप्टर है। पूर्ण बाजार में वस्तु कीमतों का निर्धारण, अपूर्ण बाजार में कीमतों निर्धारण और एकाधिकारी बाजार में कीमतों का निर्धारण। ठीक है। तो ये सब पहले यहाँ पे उसका बैकग्राउंड यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये तीनों बाजारों में अंतर क्या क्या है। बहुत बारीक अंतर है। एक एक नंबर में इसमें डिफरेंस भी पूछते हैं कि एक एक नंबर में क्या क्या पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार में अंतर क्या है, या कोई एक विशेषता दे देगा, पूछ देगा कि भाई ये विशेषता किस बाजार की है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगी बाजार में होती क्या है? क्रेता व विक्रेता की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दूसरी की विशेषता आती है सभी को मतलब क्रेता और विक्रेता सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता। अब ये इसकी विशेषता है। जितने भी बाजार में क्रेता और विक्रेता है उन सभी को क्या होता है? बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है। तीसरा होता है विक्रेताओं के मध्य। ठीक है। नाम क्या है बाजार का? पूर्ण बाजार या पूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो विक्रेताओं के मध्य आपस में क्या होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। ठीक है। हम लोग ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा हम लोग जब बाजार शुरू किए थे, जिस दिन पहला टॉपिक था बाजार की परिभाषा पढ़े थे, वहां पे हम लोग उसकी चर्चा किए थे कि जब वस्तुओं का विनिमय हो रहा तो क्रेताओं और विक्रेताओं या सिर्फ विक्रेताओं के मध्य आपस में क्या पाई जाएगी? प्रतिस्पर्धा। वही प्रतिस्पर्धा की चर्चा यहाँ पे हो रही है। ठीक है। तो विक्रेताओं के मध्य क्या होती है? आपस में कड़ी प्रतियोगिता, मध्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा।
मतलब कि यदि कोई विक्रेता लाभ कमाने के चक्कर में 50 पैसा वस्तु का मूल्य कम करता है, 50 पैसा वस्तु का मूल्य कम करता है, तो तुरंत उसके बगल वाला दुकानदार भी तुरंत उसका मूल्य कम कर देगा। कारण क्या है? जैसे ही कोई विक्रेता यदि किसी वस्तु का मूल्य, ये बाजार में इसकी कीमत है 10 रुपया मार्केट की, किसी ने 9 रुपया बेचना शुरू कर दिया, तो जितने ग्राहक हैं इस मार्केट के सभी लोग 10 रुपये वाली दुकान छोड़ के कहां चले जाएंगे? 9 रुपये वाली दुकान पे चले जाएंगे। जब 9 रुपये वाली दुकान पे चले जाएंगे तो 10 रुपये वाले क्या लगेगा कि भाई मेरे ग्राहक गए तो गए कहां? तो वो तुरंत पता करने का प्रयास है कि मुझे हानि क्यों हो रही है, मेरे ग्राहक दूसरे दुकान पे क्यों जा रहे हैं। तो जैसे उसे पता चलेगा तो वो भी क्या करेगा? तुरंत, जितना मिनिमम समय लगेगा, तुरंत वो अपनी भी वस्तु की कीमत 9 रुपया कर देगा और ग्राहक फिर उसके यहां भी आने लगेंगे। बात समझ में आ रही? तो इसी को बोलते हैं हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ठीक, अब पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण ही इस बाजार की जो वस्तुएं होती हैं, गुण और धर्म, या इसकी क्वालिटी जो धर्म सॉरी वस्तुएं गुण में क्या होती हैं? समान होती हैं। मतलब जो गुण का मतलब इंग्लिश क्या होती है? गुण की क्वालिटी, मतलब जितनी भी वस्तुएं सभी की क्वालिटी क्या होगी? एक समान ही होगी। जैसे ये जिस कंपनी का कलम है, इसी कंपनी का कलम ही क्या मिलेगा? पूरे बाजार में मिलेगा आपको। ठीक है, तो वस्तुओं की क्वालिटी क्या होगी? समान होगी। जब वस्तुओं की क्वालिटी समान होगी तो वस्तुओं की कीमतें भी क्या होंगी? समान ही होंगी। बात समझ में आ गई? वस्तु की कीमतें भी क्या होंगी? समान होंगी। अब इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो होता है, अभी हमने क्या लिखा? सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो क्रेता हो चाहे वो विक्रेता हो, सभी को बाजार का क्या होता है? पूर्ण ज्ञान होता है। बाजार के पूर्ण ज्ञान होने के कारण इन वस्तुओं को, जो भी वस्तु बाजार में बेची या खरीदी जा रही है, इन वस्तुओं के लिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई विज्ञापन या कोई प्रचार की हमको आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहां पे लिखते हैं हम लोग, इस प्रकार के बाजारों में विज्ञापन लागत कितनी होती है? शून्य। विज्ञापन, एक भी रुपया विज्ञापन पे या प्रचार पे हमको खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। बाजार में जो भी वस्तु वहां पे खरीदी जा रही है, जो भी वस्तु वहां पे बेची जा रही है, सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे एक सबसे अलग चीज, एक चीज यहां पे लिखा होगा, यही सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान। सभी को मतलब जो क्रेता है और जो विक्रेता है। विक्रेता की तो एक उम्र होती है, विक्रेता की एक उम्र होती है कि भाई वो 18 साल के बाद ही शायद दुकान का उसको लाइसेंस मिल सके। उससे पहले उसको किसी भी प्रकार की दुकान खोलने का लाइसेंस उसको नहीं मिलेगा। 18 साल से नीचे है तब। ठीक, तो यदि विक्रेता है तो 18 साल से अधिक है तो वो समझदार है। हम ये मान सकते हैं उसके बाजार का पूरा ज्ञान हो सकता है विक्रेता को। लेकिन जो क्रेता होता है, जो सामान को खरीदने वाला होता है, वो एक छोटा सा बच्चा से लेके 4 साल के बच्चे भी, 3 साल के बच्चे भी मार्केट में निकल जा रहे हैं कि भाई कॉलोनी दुकान पे जाके टॉफी बिस्कुट जो भी खरीद सकते हैं। 70 साल के बूढ़े इंसान भी जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा जाए, यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन वास्तविक तौर पे सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना असंभव है। क्योंकि 3 साल 4 साल का बच्चा भी और 70 साल 80 साल के बूढ़े इंसान भी बाजार जाते हैं। उनसे हम इस प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं इनको बाजार की सभी गतिविधियों का ज्ञान होगा। इसलिए यहां पे लिखा जाता है यह एक काल्पनिक बाजार है। काल्पनिक, जो ये वास्तव में कहीं संभव नहीं है। ऐसा कोई बाजार आप देख लिए जहां पे प्रचार न होता हो।
संभव है? आप किसी भी छोटे से गांव में चले जाइए, एक छोटी दुकान से, वहां पे किसी न किसी चीज का एक छोटा सा बैनर लगा होगा कि ये सामान में ये क्वालिटी है। इतने अब मुंबई ऐसे शहर में जहाँ पे अभिनेता रहते हैं, जिसे हम लोग हीरो बोलते हैं, सबसे अधिक विज्ञापन करने वाले कौन होते हैं? हीरो ही सबसे अधिक विज्ञापन करते हैं। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? वो भी पढ़े लिखे हैं, फिर भी क्या करते हैं? वो विज्ञापन करते हैं। उन वस्तुओं की विज्ञापन की लागतें आती हैं, बात समझ आ रही? इसलिए इस प्रकार के बाजार को क्या बोल दिया गया? यह एक क्या है? एक काल्पनिक बाजार है। बात समझ आ रही? तो ये होता है पूर्ण बाजार या पूर्ण प्रतियोगी बाजार, जिसमें 5-6 विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पे विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। विक्रेताओं के मध्य क्या पाई जाती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। सभी वस्तुएं गुण में क्या होती है? गुण मतलब क्वालिटी में क्या होती है? एक समान होती है। क्वालिटी में समान होने के कारण उन वस्तुओं की कीमतें भी क्या होंगी? एक समान ही होंगी। और सभी लोग पढ़े लिखे हैं या सभी लोग को बाजार का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए वस्तुओं को बेचने के लिए किसी भी प्रकार की विज्ञापन लागत की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर बोल सकते हैं विज्ञापन लागत शून्य होता है। परंतु वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पे सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक बाजार।